हेलो बच्चों, हाँ बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो कल की क्लास में हमने बात किया था स्ट्रक्चर, हमने बात कर लिया था एंथर का। तो जिसमें मैंने क्या पिछली क्लास में बताया था, एंथर क्या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें ईच लोब कंटेंट टू थीका, प्रत्येक लोब में क्या दो थीका प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और इन्हीं के सेल से क्या डेवलपमेंट होता है हमारे पॉलन ग्रेन का। तो आज उसी की बात करना है हमको कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है इन कोशिकाओं में। ठीक है, तो एंथर के भीतर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हमको बात करनी है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या एक एंथर बनाते हैं। देखो, माना ये हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर जो हमारा एंथर है, तो ये हमने क्या चित्र पहले से बना रखा है। ठीक है, तो इसकी बात हम अभी थोड़ी देर बाद करते हैं। तो पहले हम क्या एंथर देखते हैं। एंथर को हम काटते हैं, तो जो हमारा पहले ये तो मैच्योर्ड है, लेकिन क्या जो हमारा पहले सेल बनती है वो कुछ क्या इस प्रकार से हमारा डेवलप रहता है। क्या एंथर, जो हमारे एंथर बनने की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार बना होता है। तो इसकी क्या कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं जो एपिडर्मिस को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। यहाँ की एक कोशिका है, हम इसको क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल जो बनती हैं इसको क्या हम आउटर लेयर कहते हैं, इसको एपिडर्मल सेल कहते हैं। यहीं पर क्या हमारी विकसित होती हैं हाइपोडर्मल सेल। इनके नीचे कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको क्या हम कहेंगे हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल क्या होती हैं, इसमें लार्ज साइज के न्यूक्लियस होते हैं, और क्या है इसमें जो क्या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो क्या थोड़ा सा क्या सघन होता है, अर्थात क्या हम कह सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसके हाइपोडर्मल सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसमें क्या लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या बात की, इसमें लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इसमें जो पाया जाने वाला जीव द्रव्य है वो क्या होता है, सघन होता है, सघन गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इन ये सेल में डिवीजन शुरू होता है, ये एक सेल टाइप का डिवीजन होता है। अभी हम बात करते हैं जिसको हम क्या पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। अब आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़े थे, यहाँ पर एक डिवीजन आया है पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसको क्या परिणत विभाजन कहते हैं। हिंदी में क्या बात करते हैं हम, परिणत विभाजन कहते हैं। इन कोशिकाओं में देखिए यहाँ पर क्या सघन मात्रा में भर दे रहे हैं, क्या जीव द्रव्य भरा है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, परिणत विभाजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन हमेशा बच्चे यहाँ पर क्या सतह की कोशिकाओं में हो रहा है। सतह के अकॉर्डिंग वो कैसे होता है इस आधार पर इनके नाम पड़े हैं। ठीक है, तो जो सतह की कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, एक होता है क्या एंटीक्लिनल डिवीजन। तो हम बात करते हैं, जैसे ये सतह की कोशिकाएं हैं, ये सतह की कोशिकाएं हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में डिवीजन दो प्रकार के हो सकता है, या तो एक डिवीजन ऐसा हो जाए इस तो लॉन्गिट्यूडनल है, और क्या एक ऐसा हो जाए जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो अगर इन कोशिकाओं में डिवीजन ऐसा हो रहा है, ऐसे अगर क्या सेल डिवाइड होकर के शिफ्ट हो रही है और क्या लेयर लेयर बन रही है, तो हम इस प्रकार के क्या डिवीजन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा पेरिक्लिनल डिवीजन। अगर यही हमारी जो सेल है, जो सरफेस की सेल है, यहीं पर क्या अगर ऐसा डिवीजन होता है, ऐसे सेल हमारी डिवाइड होती हैं, तो इसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लिनल डिवीजन।
ठीक है। तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, एंटीक्लिनल डिवीजन। तो हमें को इसकी बात करनी नहीं है, तो ज़्यादा देर हम न लगा करके हम सीधी सी बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर की कोशिकाएं डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो कोशिकाएं डिवाइड करेंगी तो ए हाइपोडर्मल सेल, ये क्या कहेंगे हम इसको, एपिडर्मल सेल होगी। यहाँ पर क्या होगी हमारी, हाइपोडर्मल सेल। और क्या, हाइपोडर्मल सेल में मैंने बात की, इसमें क्या होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, लार्ज साइज न्यूक्लियस, बड़े केंद्रक होते हैं। और क्या, इसमें जो क्या होता है, जीवद्रव होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो ये इसमें क्या होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो ये कोशिकाएं क्या ऐसे डिवाइड करती हैं, ऐसे डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये कोशिकाएं डिवाइड कर करके क्या करती हैं, यहाँ पर 3 से 5 लेयर का निर्माण करती हैं। 3 से 5 लेयर बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 to 5 लेयर्स बनती हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं, देखो हमारी क्या है यहाँ पर, हाइपोडर्मल सेल, जो डिवाइड करके 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाते हैं बच्चे। एक क्या होता है, प्राइमरी पैरिएटल सेल, प्राइमरी पैरिएटल सेल। और दूसरा क्या बनाते हैं हमारे, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजीनस सेल, माइक्रो स्पोरोजीनस सेल। ये क्या है हमारा, देखो 1 डिग्री मतलब क्या होता है, प्राथमिक। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्राथमिक पैरिएटल सेल बनाएंगे। और क्या, प्राथमिक माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बनाएंगे। अब ये जो क्या प्राथमिक पैरिएटल सेल जो हमारी बनी है, ये डिवाइड हो करके 5 से क्या बनाती है हमारी, 3 to 5 लेयर बनाती हैं, 3 से 5 लेयर बनाती हैं। तो एक बार हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पे एक क्या होती है हमारी, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल होती है, एपिडर्मल सेल होती है। थोड़ा सा मिडिल सेल को हम हटा दें, मिडिल लेयर को यहाँ से, एपिडर्मल सेल होती है। एपिडर्मल सेल क्या होती है बच्चे, यहाँ पर क्या, ये जो हमारी हाइपोडर्मल सेल बनी है, ये एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से ही बनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, रूपांतरण। क्या होता है, रूपांतरण। तो यहाँ की जो सेल थी वो नॉर्मल थी, एपिडर्मल सेल, जिसमें क्या हुआ, थोड़ा सा रूपांतरण क्या हो कि इसके अंदर के केंद्रक बड़े हो गए और क्या, जीव तरफ सघन हो गया। तो ऐसे रूपांतरण से बनी क्या हमारी हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल डिवाइड हुई 2 प्रकार से, 2 बनाई क्या, एक पैरिएटल सेल और क्या एक हमारे माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। अब देखो पैरिएटल सेल का मतलब क्या, सतह की कोशिका, बाहर की कोशिका। ये वाला जो हमारा क्या पैरिएटल सेल है, ये क्या आउटर लेयर होती है, क्या होती है, आउटर लेयर। और ये वाली जो होती है हमारी क्या, ये इनर लेयर होती है। यहाँ पर क्या बनते हैं, इनर लेयर। तो जैसे ए डिवाइड होगा तो देखिए ए आउट की ओर जा रहा है और ए क्या, इन की ओर। तो ए जो हमारी आउटर जा रही है इसको हम क्या पैरिएटल सेल कहेंगे, पैरिएटल लेयर कहेंगे। और जो हमारे अंदर की ओर जा रही है हम इसको क्या माइक्रोस्पोरोजीनस सेल कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारी क्या पैरिएटल सेल है वो क्या 3 से 5 लेयर का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, 3 से 5 लेयर का निर्माण करती है। तो सबसे बाहर क्या हमारी होती है, सबसे बाहर हमारी होती है एपिडर्मल सेल, उसके बाद क्या हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल क्या बनाती है, 3 से 5 लेयर बनाती है। 3 से 5 लेयर ये जो डेवलप होती हैं तो वो किस प्रकार से डेवलप होती हैं हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो बच्चे, तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो क्या है, एपिडर्मल सेल। क्या होती है,
एपिडर्मल सेल जो होती है बच्चे, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इट इज अ फर्स्ट लेयर, क्या होती है, फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट। बच्चे ये जो सबसे बाहर वाली लेयर हमारी बनेगी, देखिए यहाँ पर ये जो सबसे बाहर वाली लेयर बन रही है, ये क्या होती है, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर जो बन रही है, इस क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है जो क्या होती है, फर्स्ट और क्या आउटर मोस्ट, पहली बनती है और सबसे बाहर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये यहाँ पर क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जो इनर वाल है उनकी क्या प्रोटेक्ट करती है उनको, ठीक है। तो ये क्या होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या हो गई हमारी प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसके बाद जस्ट प्रेजेंट हो जाती है हमारी जो क्या 3 to 5 लेयर्स बनी है, उसमें से जो हमारी बनती है एंडोथीसियम, क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चे, इसको ध्यान में रखना होगा। जो हमारे एंडोथीसियम लेयर है, हमने देखिए यहाँ पर बात की है, ये देखिए ये क्या होती है, हमारी लार्ज एंड लॉन्ग सेल होती है, बड़ी और क्या लंबी सेल होती है, ठीक है। क्या लार्ज, सॉरी पहले सेकेंड लेयर ये बनाती है, ठीक है। दिस फॉर्म्स सेकंड लेयर, ये क्या करती है, सेकंड लेयर का निर्माण करती है, ठीक है। जो क्या होती है, लार्ज होती है, क्या होती है, लार्ज होती है, और इनका साइज क्या, लार्ज एंड लॉन्ग, कैसी होती हैं, बड़ी और क्या लंबी कोश क्या होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये तो प्रोटेक्टिव लेयर तो बनाती ही हैं, ठीक है। क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर तो बनाती हैं, साथ ही साथ देखिए प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पर बना रही हैं, साथ ही साथ ये सेल जो होती हैं, इनकी जो क्या सेलवाल होती है, इनकी जो सेलवाल होती है, अर्थात जो इनके सेलुलोजिक लेयर होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, वो क्या बहुत ही थिक होती है, और इसमें लार्ज अमाउंट में क्या सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और पेक्टिन और लिग्निन की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। हमने बात की है सेल चैप्टर में कि जो क्या कोई भी सेल होती है, उसकी जो सेलवाल बनी होती है, उसमें क्या प्लांट की सेल में, उसमें लिग्निन, पेक्टिन और क्या जो सेलुलोज पाया जाता है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि सेलुलोज जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, और जो क्या लिग्निन और पेक्टिन है उसकी मात्रा क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं आगे। देखिए तो एंडोथीसियम क्या करती है, दिस फॉर्म्स सेकंड लेयर, और क्या ऐसे होती है, ठीक है। लॉन्ग और क्या लार्ज होती है। और हम बात करते हैं बच्चे, ये क्या डेवलप, जैसे ही डेवलपिंग हमारा क्या पोलन ग्रेन डेवलप, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पर जो ये प्रेजेंट हमारे एंडोथीसियम लेयर है, ये जो हमारे एंडोथीसियम लेयर है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे ही ये इनका क्या ये परिपक्व होने लगते हैं, जैसे क्या यहाँ से हमारे पोलन ग्रेन डेवलप होने लगते हैं, वैसे ये सेल क्या यूज्ड हो जाती है, ठीक है। इट यूज्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट यूज्ड बाय डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, क्या होते हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के द्वारा यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशन के रूप में क्या ये यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये हमारे ध्यान से उतर जाता है, देखिए टॉपिक लिख करके नहीं रखे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। तो हाँ बच्चे, ये जो हमारे क्या सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, ये देखिए यहाँ से क्या है, मोटी है, लेकिन यहाँ पर इसकी लेयर जो हो गई है बहुत ही पतली हो गई। देखिए यहाँ पर क्या हो गई, इसकी लेयर क्या बहुत पतली हो गई है, ये हम बात करते हैं। देखिए
यहाँ पर जो हमारी इंडोथीसियम लेयर है ये क्या हो गई पतली, ठीक है। तो इस एरिया में यहाँ पर क्या हो गई है, इंडोथीसियम क्या हो गई, बहुत ही पतली हो गई है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोबियम। क्योंकि ये पॉलन ग्रेन है, जब क्या इसके अंदर हमारा जो ये क्या हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। जब पॉलन ग्रेन क्या इसके अंदर डेवलप हो जाएगा तो एंथर क्या डेhiscence होता है, एंथर को फटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, जिससे क्या पॉलन ग्रेन बाहर आ जाए। तो यहाँ से क्या जो डेhiscence होता है वो क्या इसी पोजीशन से होता है। स्टोबियम जहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इंडोथीसियम लेयर होती है वो क्या बहुत पतली होती है, इस कारण से इसको यहाँ से टूटने में आसानी होती है। तो यहीं से क्या स्टोबियम के रप्चर्ड होने से यहाँ पर क्या हमारे पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर क्या बच्चे आप लोग एपिडर्मिस और क्या इसके बारे में लिख लिया हो तो थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हम बात करते हैं क्या अब बच्चे मिडिल लेयर, ठीक है। बात करते हैं क्या मिडिल लेयर, ठीक है। हाँ बच्चे, ये जो हमारी मिडल लेयर होती है इसकी 1 से 6 परत तक पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पर है ये जो लेयर है इसकी क्या 1 से 6 परत बच्चे, यहाँ से लेकर के देखिए ये जो यहाँ तक इतनी जो परत है ये सभी हमारे क्या है मिडल लेयर है। मिडल लेयर की 1 से 6 परत पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं ड्यूरिंग बच्चे ये क्या करती हैं जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये थोड़े समय के लिए रहती हैं, लेकिन क्या न्यूट्रिशन के लिए ये यूज्ड हो जाती हैं पॉलन ग्रेन के द्वारा, पोषण के रूप में इसको पॉलन ग्रेन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, इनका यूज हो जाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स, हम इसी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इट फॉर्म्स 1 to 6 लेयर ऑफ सेल। ये क्या करती हैं कोशिकाओं के 1 से 6 परत बनाती हैं, ठीक है। कोशिकाओं के 1 से 6 परत बनाती हैं, जो क्या करती हैं बच्चे, It used at maturity of pollen ग्रेन। जो हमारे पराग कण होते हैं उनके जब डेवलप होने के दौरान इनका यूज हो जाता है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चे, हम यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, जब इनका यूज हो जाता है तो ये टूट जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ हमारा, सेकंड पॉइंट क्या ये, ठीक है। ये 1 to 6 लेयर बनाती हैं, और ये क्या मेच्योरिटी, जैसे ही पॉलन ग्रेन क्या मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, वैसे क्या इनका यूज हो जाता है, ठीक है। तो और थर्ड चीज क्या होता है, ये डीजनरेटिव लेयर होती है, डीजनरेटिव लेयर क्या होती है, डीजनरेटिव लेयर। जाहिर सी बात है जब क्या ये टूट जाएंगी, इनका यूज हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए इसको डीजनरेटिव लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको हम अभी एनसीईआरटी का फिगर दिखा देंगे। जैसे ही क्या ये डेवलप होगा तो ये अगर लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो ये देखो यहाँ से ये लेयर जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो जो इसका ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको हमने कल बात की थी क्या थीका कहते हैं, तो ये थीका जब यहाँ के लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो मेच्योर होने के दौरान ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। यही बात मैंने कल की थी। तो जो मिडल लेयर होती है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के रूप में यूज कर ली जाती है पॉलन ग्रेन के द्वारा। तो इनका यूज होने के बाद ये टूट जाती हैं, ये लेयर जब टूट जाती हैं तो इनके पॉलन ग्रेन क्या मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या डेhiscence होता है, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम मिडल लेयर की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी क्या एक और लेयर बनती है, बच्चे ध्यान दो, एक क्या हमारी थर्ड लेयर होती है, ये हमारी
थर्ड लेयर है, ठीक है। अब आपको हम बता दें बच्चे, ये जो थर्ड लेयर है, जो आपके एंडोथेसियम बन रही है, और क्या मिडल लेयर बन रही है, और जो हमारी है टैपिटम सेल बन रही है, टैपिटम लेयर जो बन रही है, ये सभी हमारे डिवीजन किसके द्वारा बने हैं बच्चे, हमारे पैरिएटल सेल के द्वारा, प्राइमरी पैरिएटल सेल के द्वारा या प्राइमरी पैरिएटल लेयर के द्वारा, जो हमारे क्या बाह्य अस्तर बनाती थी, ठीक है, उनसे बनी है। तो हम अब बात करते हैं क्या हमारे टैपिटम लेयर की बात करते हैं, ठीक है, जो क्या हमारी फोर्थ लेयर होती है। किसकी बात करते हैं, टैपिटम लेयर। बच्चे ये बहुत ही मशहूर कोशिका होती है टैपिटम लेयर। बच्चे इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैपिटम जो होता है बच्चे, ये क्या होते हैं, पहली बात तो ये, इसमें क्या होता है, सिंसाइशियल सेल होती है। इसमें जो हमारा क्या, हमें इसकी पहले सी बात कर लेते हैं बच्चे, इसके अंदर क्या, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होती है। क्या फोर्थ लेयर, क्या फोर्थ लेयर या इनर लेयर होती है बच्चे, ठीक है, जो हमारे का माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। इसके बाहर वाला जो लेयर पाई जा रही है, यही क्या होती है, हमारी टैपिटम लेयर होती है, ठीक है। तो जो हमारी टैपिटम लेयर होती है, फोर्थ लेयर टैपिटम लेयर है, जो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, फोर्थ लेयर है, और क्या ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होती है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस या 3 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, क्या बच्चे, 2 न्यूक्लियस मतलब यहाँ पर बच्चे क्या, कई केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसको सिंसाइशियल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारी क्या टैपिटम लेयर की जो कोशिकाएं हैं, उसको सिंसाइशियल सेल कहा जाता है। और इसमें जो क्या बनते हैं हमारे बच्चे, जो हमारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, एक ऐसी बनती है बच्चे, इसमें क्या एक स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। तो जो हमारी ये मान लो टैपिटम लेयर है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो डिवीजन होगा बच्चे, उसको क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। अब ये क्या होता है बच्चे, आप लोग को मियोसिस माइटोसिस पता होगा, हम बताते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब क्या होता है बच्चे, ये क्या होगा, इसमें आपके प्रोफेज भी होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, और क्या, एनाफेज। बच्चे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप आवाज को सुनते रहिए, एनाफेज क्या बनते हैं, एनाफेज। बच्चे ये सारी स्टेज इसमें आती है, लेकिन क्या, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या कोई भी स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या किसी भी प्रकार के स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात बच्चे, इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सदैव कहाँ पर होता है बच्चे, एक केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। मतलब क्या, ये डिवीजन अंदर अंदर ही हो जाएगा। और माइटोसिस हो रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर 2n सेल है तो 2n सेल ही बनेगी, मतलब बनेगी द्विगुणित कोशिका ही, ठीक है। इसमें प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा। यहाँ पर बच्चे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और हम बात करते हैं बच्चे, ये कहाँ पर, केंद्रक झिल्ली के भीतर ही होगा। तो बच्चे जाहिर सी बात, जब केंद्रक झिल्ली के भीतर हो रहा है तो यहीं पर क्या, ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इस सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो हम इसको इंडोमाइटोसिस को हम रिलीज करते हैं। टेप्टम लेयर क्या होती है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट, क्या करती है? टू स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या करते हैं बच्चे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, या हम क्या कह सकते हैं, और ये तो बच्चे चाहे स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल का हो, या वहाँ पर क्या होती है? पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब कि पोषक पदार्थ को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। हमारी टैप्टल सेल हो गई। एक क्या? न्यूट्रिटिव सेल होती है एक प्रकार की। क्या होती है? हमारी न्यूट्रिटिव सेल होती है, ठीक है। तो टैप्टम लेयर के बारे में बच्चे इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। ये क्या होती हैं? न्यूट्रिटिव सेल होती हैं, न्यूट्रिटिव सेल होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है बच्चे? ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट कैसे होते हैं बच्चे? इसमें क्या? इंडोमाइटोसिस होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को या पॉलन ग्रेन को। तो हम बात कर लेते हैं बच्चे, यहाँ से एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको बात करना है क्या? हमारे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल से, ठीक है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल के बारे में बात करना है। तो देखो हम पहले बात करते हैं बच्चे, ये हमारी एपिडर्मल सेल होती है, जो सिंगल लेयर होती है बच्चे, ठीक है, बाहर होती है। और एक इसकी जो सेल होती है वो क्या थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाती है। मॉडिफाइड होकर के क्या बनाती है? हमारी हाइपोडर्मल सेल। क्या बना देती हैं? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं क्या बच्चे? लार्ज न्यूक्लियस वाली होती हैं, लार्ज न्यूक्लियस वाली होती हैं। और इसमें क्या होता है बच्चे? सघन का जीव द्रव होता है। और हम बात करते हैं इसमें क्या होता है हाँ, तो इसमें जब क्या होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो ये सेल क्या बनाती है? हमारी दो लेयर। एक क्या होती है? पैरिएटल सेल होती है, और एक क्या होती है? हमारी इनर, जो इनर होती है वो क्या? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होती है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस लेयर का निर्माण करती है। तो हमने बात किया बच्चे, जो हमारे क्या पैरिएटल लेयर होती है, उससे क्या 3 से 5 लेयर का निर्माण होता है, जिसमें क्या होती है? हमारी पहले होती है एंडोथेसियम, फिर दूसरी क्या होती है? हमारी मिडल लेयर, और क्या थर्ड लेयर जो होती है हमारी क्या? टेप्टम लेयर। इस प्रकार से अगर हम आउटर मोस्ट इनर की ओर चलें तो सबसे पहली लेयर हमारी बनती है क्या? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या हमारी आती है एंडोथेसियम, फिर हमारी मिडल लेयर, फिर उसके बाद क्या? टेप्टम लेयर। चारों लेयर के फंक्शन हो गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। तो अब हम आगे बात करते हैं बच्चे हमारे क्या? स्पोरोजिनस लेयर की, ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखो बच्चे, तो हम बात करते हैं क्या? हमारी 1 डिग्री माइक्रोस्पोर, ध्यान से सुनिए बच्चे, 1 डिग्री माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, या हम क्या कहते हैं? इनका एक पूरा स्तर होता है, लेयर होता है। और जो ए लेयर होती है वो क्या? सेलुलर लेयर होती है। तो हम बार बार सेल ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होती है बच्चे, ये क्या 3 से 5 बार डिवाइड होती है, या 2 से 3 बार डिवाइड हो जाती है। कितनी बार बच्चे? तो इसमें क्या होता है? 2 to 3 डिवीजन होते हैं बच्चे। ए डिवीजन जो होता है ए माइटोटिक डिवीजन होता है, डिवीजन होते हैं, ठीक है बच्चे। एक जो हमारे क्या माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है, इनका क्या बच्चे हम बात करते हैं? ये बनाते हैं क्या? हमारे माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं या स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो 2 to 3 डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कंटेन करते हैं क्या बच्चे, यहाँ पर से बनते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसको हम या तो क्या कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, क्या बनते हैं हमारे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिवीजन होता है बच्चे, एक क्या हो रहा है, अभी माइटोसिस ही हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन होना अभी, जैसे ही हम बात करेंगे जहाँ पर मियोसिस होगा हम तुरंत आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। ठीक है, तो बच्चे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं, इसमें से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं बच्चे जो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अर्थात जो बच्चे हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन हैं उनके द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। तो जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो तो नष्ट हो गई, बाकी जो बचती हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो यहाँ से बच्चे क्या कुछ क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यूज कर ली जाएंगी, बाकी जो बचेंगी वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसमें बच्चे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम बच्चे इसको क्या MMC कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं MMC, और या तो हम क्या कह सकते हैं PMC। ठीक है तो हम इससे बच्चे जो क्या हमारी सेल कुछ डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं, कुछ बचती हैं, जो बचती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं FMC कहते हैं। क्या कहते हैं FMC, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शनल पोलन मदर सेल। ठीक है, फंक्शनल पोलन मदर सेल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब इनमें बच्चे अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे क्या 2n सेल है, अर्थात का डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन को बच्चे हम क्या मियोसिस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन जो होता है बच्चे, यहाँ पर क्या हम या तो इसको क्या कह देते हैं मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जिससे क्या होगा बच्चे हमारे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे बच्चे। ये जो माइक्रोस्पोर है इसको लघु बीजाणु, या बच्चे हम इसी को क्या कहते हैं पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। अब बच्चे हमारे पोलन ग्रेन का निर्माण हो गया है, तो बच्चे ध्यान देना, एक है यहाँ पर 2n सेल थी, अब इसके अंदर जो हमारे बने बच्चे, एक है 4 माइक्रोस्पोर जो बने हैं बच्चे, ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो इसका नाम एक ऐसी इनकी स्ट्रक्चर जो होता है बच्चे, वो क्या होता है हैप्लॉइड। इनका जो प्लॉइडली लेवल होता है बच्चे, वो क्या होता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये क्या होता है ऐसे। तो बच्चे एक चीज़ हम शायद भूल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट टाइम वहाँ पर जो डिवीजन हुआ था, तो वहाँ पर जो पहले बच्चे हमारे क्या हाइपोडर्मल सेल थी, वो जो मॉडिफाइड होती है ना, वहाँ पर वो आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो क्या हमारे बनते हैं क्या आर्की स्पोरियल सेल बनते हैं, तो हम इनका एक क्या क्रम लिख देते हैं। ठीक है, आप इतना काउंट करो, तो हम इसके यहाँ पर एक क्रम लिख देते हैं। ठीक है जिससे आपको पूरी चीज़ तैयार रहेगी बच्चे। ठीक है, बच्चे सबसे पहले क्या होती है हमारी एपिडर्मल सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है और क्या
एपिडर्मल सेल। ठीक है बच्चे, ये क्या एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। हाइपोडर्मल जो बच्चे अंदर वाली कोशिका, हाइपो मतलब क्या होता है नीचे, एपी मतलब क्या होता है ऊपर, जो अंदर वाली कोशिका उसकी हाइपोडर्मल, जो बाहर वाली कोशिका होगी उसको एपिडर्मल। तो बच्चे ए जो सेल होगी ए क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड होगी, पुनः यहाँ से ये मॉडिफाइड हुई, अब यहाँ से ये मॉडिफाइड होगी। ठीक है, मॉडिफाइड होगी, मॉडिफाइड होकर के क्या बनाएगी बच्चे, आर्की स्पोरियल सेल। सॉरी इसको हम भूल गए थे बच्चे लिखने के लिए, आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या बना हमारी ए आर्की स्पोरियल सेल है बच्चे। जो आर्की स्पोरियल सेल है, जो हमारा क्या पोलन ग्रेन जो होता है, ए जो हमारा डेवलपिंग एंथर होता है, ठीक है, डेवलपिंग एंथर होता है बच्चे। ए ऐसे कोने कोने में 4 बनते हैं। ठीक है, जो बच्चे बाद में डेवलप हो करके, यही डेवलप हो करके क्या बनाते हैं, हमारे स्पोरेजिनस टिश्यू बनाते हैं। तो बच्चे यहीं पर क्या हमारे देखो, जब एक क्या परिपक्व नहीं हुआ रहा होगा तब क्या यहाँ पर क्या बने थे, हमारे आर्की स्पोरियल सेल बने थे। आर्की स्पोरियल बच्चे सेल को हम क्या सुप्रसु कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या सुप्रसु कोशिकाएं क्या डेवलप होकर के क्या बनाई है, ए माइक्रो स्पोरेंजिया बनाई है। यहाँ पर क्या बनाई है, हमारे माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या बनाते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर बच्चे ए डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, हमारे माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया जब बच्चे बनता है तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है, तो इसमें क्या आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन होता है। जो हमारे आर्की स्पोरियल सेल होती है बच्चे, वो क्या हमारे पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा क्या कर लेती हैं, निर्माण करती हैं पैरिएटल सेल और क्या बच्चे, स्पोरेंजिनस सेल। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या बनेगा बच्चे, हम बात करते हैं स्पोरेंजिनस सेल। ठीक है, स्पोरेंजिनस सेल का निर्माण करती हैं। अब जो ए स्पोरेंजिनस सेल है, ए स्पोरेंजिनस सेल में क्या होगा बच्चे, अब मैंने बताया क्या 2 to 3 डिवीजन क्या होगा, 2 से 3 डिवीजन होगा। 2 से 3 डिवीजन होने के बाद बच्चे ये जो हमारे बनेंगे, ये इसको हम क्या PMC या MMC कहते हैं, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब बच्चे इसमें जो हमारे पॉलन मदर सेल है और यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, इसमें से कुछ डिस्ट्रॉय होंगे और क्या कुछ क्या कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, FMC में। किसमें बच्चे, FMC क्या, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये बच्चे फंक्शनल पॉलन मदर सेल में एक कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बच्चे ये जो हमारे क्या, ये 2n स्ट्रक्चर है बच्चे, ये भी हमारे क्या 2n स्ट्रक्चर है, सभी क्या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बच्चे, सभी का प्लॉयडी लेवल क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, अब बच्चे जो हमारे क्या एक द्विगुणित स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे, हमारे बन जाएंगे क्या, माइक्रोस्पोर। और आपको मालूम होगा बच्चे, जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन का जो क्या प्रोडक्ट होता है वो 4 सेल का होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, कितने, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जिसको हम क्या बच्चे पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चे, एक जो पॉलन ग्रेन का है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब पॉलन ग्रेन बन गया है, अब इनका विकास कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बच्चे, जो हमारे डाइकोटिलिडनस होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, और क्या मोनोकोटिलिडनस एकबीजपत्री पादप होते हैं। इनमें जो बच्चे इन 4 सेल का जो क्या अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं बच्चे, इनमें क्या जब फर्स्ट मियोसिस होता है, जो फर्स्ट मियोसिस होता है तो इसमें क्या बच्चे 2 केंद्रक ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या जो ये 2 सेल बनी, लेकिन बच्चे यहाँ पर कोई भी अभी सेल वाल का निर्माण नहीं हुआ है। अभी सेल वाल का निर्माण नहीं हुआ है। ये बच्चे के हमारे द्विबीजपत्री पादप की बात हो रही है, तो अभी सेल वाल का निर्माण नहीं हुआ। जैसे ही बच्चे इनका दूसरा डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे ही इनका दूसरा डिवीजन कंप्लीट होता है तो इनके ऊपर क्या कोशिका भित्ति बनना शुरू हो जाती है। वैसे ही क्या यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट मियोसिस में बच्चे यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सेकेंड मियोसिस के बाद क्या यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया तो बच्चे अब इनका अरेंजमेंट, तो बच्चे जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो हमारे मोनोकोटिलिडनस है उसमें अलग होता है, और जो हमारे डाइकोटिलिडनस होते हैं उनमें अलग होता है। तो इसकी बात हम आगे करते हैं। थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर को फिर से हम बताते हैं बच्चे। ये हमारी क्या होती है, एपिडर्मस सेल होती है। क्या
यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चे, एपिडर्मल सेल होती है, ठीक है। और क्या, ये हमारे एंडोथेसियम लेयर है, ठीक है, जो मैंने बताया कि बच्चे एलॉन्ग होती है, ठीक है। और क्या, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं लार्ज साइज के होते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है हमारे, क्या मिडल लेयर, क्या होती है मिडल लेयर, ठीक है। मिडल लेयर क्या होती है, 1 to 6 होती है बच्चे, 1 से 6 परत की होती है मिडल लेयर, ठीक है। जो क्या करती है बच्चे, जो हमारे एंडोथेसियम, इसका फंक्शन क्या है बच्चे, इसका फंक्शन डेhiscence में है, क्या है डेhiscence ऑफ एंथर। क्या करती है बच्चे, एंथर को क्या करती है, डेhiscence करती है। जो बच्चे एस्टोवियम एरिया है, यहीं से क्या इसको तोड़ती है। जब ये तोड़ती है तो क्या पॉलन ग्रेन हमारे क्या बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डेhiscence में रोल प्ले करती है। एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे। जो हमारी मिडल लेयर होती है बच्चे, ये क्या डेवलपिंग, जो हमारे डेवलप हो रही हैं पॉलन ग्रेन, वो इसको यूज कर लेते हैं न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के रूप में, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बच्चे हमारे टेप्टम लेयर बनती है, जो यहाँ पर हमारी टेप्टम लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है बच्चे। टेप्टम लेयर क्या करती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या होती है बच्चे, मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि इनमें एंडोमाइटोसिस होता है, ठीक है। और ये क्या करती है बच्चे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो क्या स्पोरेंजिनस टिश्यू है, जिसको हम पॉलन सैक भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। पॉलन सैक या स्पोरेंजिनस टिश्यू या माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं बच्चे। एक एंथर, मैंने कल बात की थी कि एक एंथर में 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं बच्चे, दो थीका होते हैं। तो मैं एक एंथर को करके से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो बच्चे एक क्या ये लोग और एक क्या ये लोग होता है बच्चे। ये उसका क्या डाइसेक्शन है, ठीक है। अब बच्चे एक लोब ये, एक लोब ये, तो यहाँ पर देखो इसको बच्चे ईच लोब कंटेंट 2 थीका। प्रत्येक लोब में क्या 2 थीका होते हैं, एक थीका इधर एक थीका इधर बच्चे। थीका को ही मैंने माइक्रो स्पोरेंजिया कहा था, ठीक है। थीका को ही हमने माइक्रो स्पोरेंजिया कहा था, इसको ही पॉलन सैक कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या इस प्रकार से हम कहेंगे, एक क्या है हमारे जो एंजियोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, उसमें क्या एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर इधर इधर, ठीक है। चारों कॉर्नर पर क्या जो अरेंज होते हैं, और इनके अरेंजमेंट के बच्चे चारों ओर क्या जो हमारी सेलुलर परत पाई जाती है, सेलुलर परत होती है बच्चे। क्या इसके ऊपर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट ऊपर टैप्टम लेयर, टैप्टम के बाद क्या मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद क्या एंडोथेसियम, फिर उसके बाद क्या एपिडर्मिस। बच्चे इन लेयर्स के क्रम को आपको याद करके रखना है बच्चे। जो हमारा क्या पहले तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको रिमूव करके आपको बताते हैं बच्चे। ए वाला डिवीजन बहुत पूछता है बच्चे, बार बार ए वाला स्ट्रक्चर पूछता है, तो आप लोग इन सबको तैयार करके रखना। आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आपके जो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको यही चैप्टर पढ़ाने का सोचा है बच्चे। इस चैप्टर से बातें जो हैं बहुत जल्दी भूल भी जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हमारी है यहाँ पर, तो जो हम इनर और आउटर चलते हैं, पहले आउटर से चलते हैं बच्चे। एक क्या होती है हमारी एपिडर्मिस, तो हम बच्चे E1 रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं E1, मतलब एपिडर्मिस सबसे बाहर लेयर और क्या फर्स्ट लेयर होती है। फिर उसके बाद चलते हैं तो बच्चे हमारे क्या होते हैं इंडोथेसियम, तो इंडोथेसियम को EN कह देते हैं। तो एक EN2 मतलब क्या एक सेकंड लेयर होती है। फिर क्या इंडोथेसियम सेकंड लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आती है बच्चे, इंडोथेसियम के बाद हमारे क्या मिडल लेयर, क्या आती है मिडल लेयर, भैया हम 3 लिख देते हैं क्योंकि बच्चे एक थर्ड लेयर होती है। क्या आती है मिडल लेयर। और उसके बाद क्या आती है बच्चे, हम आते हैं तो मिलती है हमको क्या टैपिटम लेयर, क्या होती है T4 लिख देते हैं। टैपिटम लेयर क्या होती है बच्चे, चौथी लेयर बनाती है, जो क्या इनर मोस्ट होती है। अब बच्चे इसके आगे जो होता है हमारा क्या होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू या माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। क्या कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं। और बच्चे इसको हम क्या कहेंगे टैपिटम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चे मिडल लेयर, सबके नाम लिख दे रहे हैं बच्चे, आप ध्यान से रखना मिडल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं बच्चे इंडोथेसियम, क्या कहेंगे इंडोथेसियम। इसको क्या कहेंगे बच्चे एपिडर्मिस, ठीक है एपिडर्मिस। बच्चे ए क्या होती है हमारे आउटर, इतना याद रखना आउटर, और क्या है इनर। बच्चे जब आउटर से इनर की बात करें तो आप कहाँ से E1 EN2 M3 और का T4 बात करेंगे। जब क्या इनर से आउटर की बात करें तो क्या करेंगे T4 M3 EN2
और क्या इवन। ठीक है, तो आज जाहिर सी बात है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।